मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रयास कर रहे हैं, हम महापुरुषों के श्रीमुख से हम उपनिषदों का श्रवण करें। आज आपको छांदोग्य उपनिषद पर व्याख्या श्रवण करवाते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए छांदोग्य उपनिषद श्रवण करें। निराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के 12 खंड चल रहा है। पंचम मंत्र गायत्री उपासना है। गायत्री 4 पाद वाली कही और षड्विधा 6 प्रकार की कही। वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राण, ये सब क्या गायत्री है, क्योंकि सारा जो पदार्थ है वो शब्दात्मक है और गायत्री शब्द रूप है। तो गायत्री से अवच्छिन्न जो ब्रह्म रूप चैतन्य, वही तत्व यहाँ पर चिंतनीय है। ठीक है, गायत्री उपास्य नहीं, गायत्री से अवच्छिन्न जो परब्रह्म है वो उपास्य है। अजात लक्षणा को लेकर के यदि विवेक नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र के साथ जो परब्रह्म है वो उपास्य हुआ। यदि आप विवेक कर सकते हैं, गायत्री शब्द मंत्र जिस चेतन से अभिव्यक्त हो रहा है वही चेतन ब्रह्म है और वही ब्रह्म मैं हूँ, तो ये उपासना प्रक्रिया नहीं होगी, तो ज्ञान की प्रक्रिया होगी। ठीक है, षष्ठ मंत्र आगे चलेगा। तावान अस्य महिमा ततो जायाश्च पुरुषः पादो अस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवेदि। ये जो गायत्री रूप जो परब्रह्म है उसकी महिमा है, सारा संसार विस्तार है। और ततो जायांश पुरुष, विकार हो गया कार्य, विकार रूपी कार्य से ये जो पुरुष है परब्रह्म वो जायान महत्तर है, क्योंकि वो सत्य है ना। सारा विकार तो अनित्य है, मिथ्या है। ऐसे अतिरिक्त जो परब्रह्म वो क्या है, सत्य, वो नित्य हो। ये विकारी है और परब्रह्म क्या है, अविकारी है। कार्य होगा विकार है और परब्रह्म हो गया अविकार। इसलिए कह रहे हैं हम पर पादो अस्य सर्वभूतानि, गायत्रात्मक जो परब्रह्म है, अस्य गायत्री रूप जो परब्रह्म है उसके एक पाद की तरफ पाद सारा प्रपंच हो गया, सर्वभूतानि। और अस्य देवी अमृतम त्रिपाद, ये 3 पाद वाले, 3 पाद की तरफ पाद, परब्रह्म कोई पाद नहीं है, ये कल्पना है केवल।
ठीक है। अस्य कहने से परब्रह्म के गायत्री रूप जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म के जो 3 पाद है, 3 पाद की तरह पाद, वो कैसा है? अमृत स्वरूप है। जो अमृत स्वरूप कहाँ पर है? बोला अपने स्वरूप में ही है। देवी का अर्थ वेतन वाला, प्रकाश वाला जो आत्मा है, परब्रह्म का स्वरूप है, उस परब्रह्म स्वरूप में ही अमृतत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? परब्रह्म अमृत स्वरूप है। इस प्रकार से चिंतन करना है। अच्छा, तो ये जो गायत्री अवच्छिन्न परब्रह्म उपास्य हुआ, उसका ध्यान करना है हृदय में, हृदय आकाश में ही ध्यान करना है। किसका? गायत्री रूप परब्रह्म का। इसलिए यहाँ पर हृदय आकाश को कहा जा रहा है। यद्वै तद् ब्रह्म इति इदं भाव तद्यो अयं बहिर्दा पुरुषाद् आकाशो यो वै स बहिर्दा पुरुषाद् आकाशः। जो 3 पाद अमृत स्वरूप जो परब्रह्म है, वो यही है। कहाँ पर ध्यान करना है? बोले शरीर के अंदर जो आकाश है, वो आकाश शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है ना? स बहिर्दा पुरुषाद् आकाशः। हृदय आकाश में जो अंतःकरण है ना, मतलब हृदय में ही, अंतःकरण में ही इसका ध्यान करना है परब्रह्म को। बाहर नहीं कह रहे, यहाँ पर अंदर ध्यान करना है। अयम भावसो अयम अंत पुरुष आकाशो यो वैसो अंत पुरुष आकाश। जो शरीर के बाहर भी आकाश है, वही शरीर के अंदर भी है। ऐसा जो हृदय आकाश है, उसमें परब्रह्म ध्येय है। कौन परब्रह्म है? सविषय परब्रह्म। निर्विषय परब्रह्म ध्येय नहीं होता है, निर्विषय परब्रह्म का ध्यान नहीं होता है, उपास्य ब्रह्म का ध्यान होता है। इसलिए गायत्री से अवच्छिन्न जो परब्रह्म है, वो ध्येय हो गया हृदय में। और वो व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं। केवल गायत्री से अवच्छिन्न, गायत्री के अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं है, ऐसा नहीं। परब्रह्म तो व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं है। इसलिए व्यापकता को बदला रहे हैं हृदय आकाश शब्द से। अयम भावस अयम अंतर हृदय आकाश तदेतत् पूर्णम अप्रवर्ति पूर्णाम अप्रवर्तिनीं श्रियं लभते य एवं वेद। तो हृदय के भीतर जो आकाश है, हृदय आकाशस्थ जो परब्रह्म है, वो कैसा है? केवल हृदय में हो नहीं, परब्रह्म तो सर्वत्र है। तद एतत् पूर्णम, हृदय आकाश जो परब्रह्म है, वो केवल हृदय में नहीं, वो पूर्णम मतलब क्या? अपरिच्छिन्न है, वो व्यापक है। इसलिए जो व्यापक होगा, हाँ, वो अविनाशी होगा। इसलिए अप्रवर्ती, न कुतश्चित और न क्वचित, प्रवर्तितुम शीलम अस्य। ना कहीं प्रवृत्त होता है, ना वो इसको कहीं प्रवृत्त करा सकता है। जैसे आकाश हो गया, है कि नहीं? आकाश की प्रवृत्ति कहीं होती नहीं है, उसको कहीं प्रवृत्त करा भी नहीं सकता है। वो व्यापक है और जो असंग भी है। पूर्ण होने के कारण अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति का अर्थ क्या होगा? अविनाशी है। इसलिए परब्रह्म अविनाशी क्यों? पूर्णत्वात्। जैसे दृष्टांत में आकाश हो गया, ठीक है। अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं है, अपने सिद्धांत के अनुसार तो आकाश जो है, भूत आकाश, वो भी विनाशी है, उसकी भी उत्पत्ति होती है। ऐसा परब्रह्म को, परब्रह्म का जो ध्यान करता है, उपासना करता है, जिस गुण से आप ध्यान करोगे उसी गुण के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए पूर्णाम अप्रवर्तिनीं श्रियं लभते य एवं वेद। परब्रह्म की उपासना का फल तो परमात्मा की प्राप्ति, और ये गौण फल है, मुख्य फल नहीं है। श्री की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति है। पूर्णाम अप्रवर्तिनीं, पूर्ण अविनाशी जो श्री है, ऐश्वर्य, लक्ष्मी आदि जो विभूति,
उसको जो प्राप्त करेगा ये हो गया कौन सा फल? दृष्ट फल हो, दृष्ट फल। ऐश्वर्य की प्राप्ति दृष्ट फल है। क्या ये अवांतर फल? कौन फल? मुख्य फल नहीं। परमात्मा की प्राप्ति यही मुख्य फल है। इसलिए कोई ना कोई गौण फल बदलाना पड़ता है। अरे परमात्मा कम मिलेगा क्या पता, अभी कुछ फल मिल जाए है कि नहीं? इसलिए प्रवृत्त कराने के लिए फल कहना पड़ता है, गौण फल। उसकी उपासना यह मुख्य फल है, गायत्री अवच्छिन्न परब्रह्म की। और उपासना कुछ अंग उपासना भी होती है। अंग उपासना उसको कहते हैं गुण उपासना। इसलिए गुण उपासना का कथन किया जा रहा है द्वारपाल आदि कह करके। तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पंचदेव सुषयः सायो अस्य प्रांशुषे स प्राणस्तचक्षुः स आदित्यस्ततेततेजो अन्नाद्यम् इति उपासीत तेजस्वी अन्नाद भवति य एवं वेद। तो गायत्री रूपे जो परब्रह्म है उसकी उपासना करने के लिए पहले अंग की उपासना कर लो। लेकिन तस्य हवा एतस्य, तो अंदर हृदय में जो परब्रह्म है जिसको गायत्री उपासना पहले बताई थी, इसलिए प्रकृत जो हार्द ब्रह्म है हृदय से, उसके 5 है छिद्र छिद्र। देव सुषय, देवता के द्वारा रक्षा की जाने वाली सुषि, सुषि छिद्र को बोलते हैं, द्वार द्वार। जैसे राजा जहाँ पर रहता है ना उसके कई सारे द्वार होते हैं। इस जगह राजा कौन है? यहाँ पर परमात्मा ही राजा है हृदय रूपी नगर के। इसमें 5 छिद्र हो गए, सुषि छिद्र को बोलते हैं, द्वार को, जो देवता के द्वारा वो क्या है? रक्षित है। पर आदित्य आदि देवता है, इसलिए देव ही सुषय इति देव सुषय, देवता के द्वारा जो रक्षित है सुषि छिद्र, जो हार्द ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है, दरवाजा है, उनको ही प्रसन्न करना पड़ता है द्वारपाल को, है ना। महादेव को प्रसन्न करना है तो नंदी को ही प्रसन्न करना पड़ता है, नंदी को द्वार पर खड़ा है वो। इसी प्रकार से सायो अस्य प्रांग सुषि, जो परमात्मा जो भवन है ना, ये जो हृदय, उसको जो पूर्व दिशा में जो छिद्र है वो कौन है? बोले प्राण, प्राण देवता के द्वारा रक्षित है। चक्षु देवता के द्वारा स आदित्य तत् तेजो अन्नाद्यम, वो जो है ना पूर्व दिशा में रहने वाला, उसकी उपासना करे। कौन से गुण से? बोले तेज है वो, प्राणादि द्वारपाल में ये तेज की दृष्टि करो। किसमें? द्वारपाल में। प्राणादि में जो प्राणादि जो द्वारपाल हो गए किस दिशा के? पूर्व दिशा में। हाँ, थोड़ा समझ करके भी रखना चाहिए। उसमें उपासना करनी है तेज की दृष्टि से और अन्नाद्य की दृष्टि से उपासना करे तो क्या फल होगा इससे? ये मुख्य उपासना नहीं है, अंग उपासना है। मुख्य उपासना तो परब्रह्म की उपासना है, गायत्री ब्रह्म की। तो इसका फल है तेजस्वी। वो जो उपासक है, गुण उपासक का फल यही है, वो तेजस्वी हो जाएगा और अन्न उनको पर्याप्त प्राप्त होगा। ये गौण फल है। तो देखो उसके द्वारपाल की उपासना करने पर यदि इतनी महिमा है और राजा की उपासना करने पर उनके फल में कहना क्या है? क्या मुक्ति न्याय होगी कि नहीं? आगे चलो। और दक्षिण छिद्र में अतः यो अस्य दक्षिणांशुषे स व्यानस्तच्छोत्रम स चंद्रमा तदेत श्रीश्च यशश्च इति उपासीत श्रीमान यशस्वी भवति य एवं वेद। देखो भगवान, तो हृदय में जो दक्षिण सुषि छिद्र है उसमें कौन देवता है? बोले व्यान, श्रोत्र है, चंद्रमा है। उसकी उपासना करो। किस गुण से? श्री और क्या है? यश, इस गुण से उपासना करनी है। अच्छा,
तो उससे क्या फल प्राप्त होगा? बोलते श्रीमान यशस्वी भवती। हाँ वो, और बोलते हैं देखो श्रोत्रेंद्र, श्रोत्र और चंद्रमा का कारण है, श्रोत्र और चंद्रमा ये कारण है किसके? ज्ञान और अन्न के। नहीं, वेदांत श्रवण करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। किस इंद्रियों से वेदांत का श्रवण करेंगे? श्रोत्रेंद्र के ना, है ना। इसलिए ये जो श्री जो ज्ञान है, श्री मतलब ज्ञान यहाँ पर हुआ, और अन्नदान मतलब यश ले लो ना, चंद्रमा से आपको अन्न प्राप्त हुआ है कि नहीं? अन्नदान आप करोगे, अन्नदान प्राप्ति का जो है, अन्न प्राप्ति का हेतु कौन हो गया? चंद्रमा है कि नहीं हुआ? हाँ, और ये श्रोत्रयंत्र के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। ज्ञान रूपी जो श्री है उसकी प्राप्ति का हेतु कौन हो गया? श्रोत्रयंत्र हो गया। इसलिए कह रहे ये एवं वेद, वो श्री से युक्त हो जाएगा। और यश को, यश मतलब ख्याति, यहाँ पर अन्नदान देने पर बहुत ख्याति होगी, इसलिए कहा अन्नदानम महादानम ततोधिकम विद्यादानम। विद्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। अच्छा, पश्चिमस्त छिद्र का अतः यो अस्या प्रत्यंशुजे सोपान सा वाक्सो अग्निस्तदेत ब्रह्म वर्चसम अन्नाद्यम इति उपासीत ब्रह्म वर्चसे अन्नादो भवति य एवं वेद। प्रत्यंग मतलब पश्चिम, पश्चिम दिशा में जो छिद्र है, किसके छिद्र है? हृदय के। हृदय जो है ना, हृदय जो महल है राजा का, परमात्मा का, उसमें जो छिद्र है, छिद्र की तरह छिद्र है, उसमें कौन है? अपान है, वाक है, अग्नि है, उसकी उपासना करे। कौन सा गुण से? बोलते हैं कि ब्रह्म वर्चस, और क्या है? अन्नाद्य सर्वत्र आराधना। उस दृष्टि से उपासना करें तो क्या फल होगा? तो ब्रह्म वर्चस हो जाएगा, है ना। ब्रह्म वर्चस क्या होता है? बोलते हैं सदाचार से जो तेज प्राप्त होता है। सदाचार, शास्त्रीय आचरण करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे तो जो तेज होता है बुद्धि में, उसका नाम क्या है? ब्रह्म वर्चस। ये प्राप्त हो जाएगा ना। ये किस इंद्रिय से होगा? बाघ से। बाघ से ना होगा, बाघ इंद्रिय से वेदाध्ययन करेंगे, पारायण करेंगे, क्यों? तब ये उत्पन्न होता है। अच्छा, और अग्नि के निमित्त से अग्निहोत्र आप जाग करोगे, है कि नहीं? फिर आपको अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहा। और अन्न ग्रसन का है तो अपान भी होता है। अरे अन्न ग्रहण करेंगे, अपान ना हो तो ऐसे पेट में रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं कुछ। ये अन्न ग्रसन का है तो अपान भी होता है। भाष्यकार भगवान दिए देखो, अन्न ग्रसन है तो अपानस्य, इसलिए अन्नाद्य कह दिया। अतः अयो अस्य उदंशुषे स समानस् तन्मनः स पर्जन्यस्तदेतत् कीर्तिश्च व्यष्टिश्च इति उपासीत। कीर्तिमान व्यष्टिमान भवति य एवं वेद। उत्तरवर्ती जो छिद्र है उसमें कौन विद्यमान है? बोले समान। हर मन, मन का अर्थ यहाँ पर अंतकरण ले लो। और फिर क्या है? सपर्जन्य, वो पर्जन्य भी है, जल वृष्टि, उसकी उपासना करे। कीर्तिश्च व्यष्टिश्च, कीर्ति गुण से कर ले। और क्या है? व्युष्टि। व्युष्टि क्या होता है? कांति, शरीर में जो लावण्य होता है, इस दृष्टि से उपासना करे तो उपासक को क्या प्राप्त होगा? बोले कीर्तिमान व्यष्टिमान भवति। उसकी कीर्ति खूब बढ़ेगी, क्योंकि मन है ना, मन हो गया हेतु तो किसका? कीर्ति का। मन के द्वारा तो कीर्ति होगी ना। और बोलते हैं कि जो वृष्टि, जल आदि, देखो जल आदि ठीक ग्रहण करोगे ना तो शरीर में जो एक सौंदर्य होगा। कितना भी खाते रहो लेकिन पियोगे नहीं तो, इसलिए जल पर्याप्त पीते रहना चाहिए। ये शरीर का मल जो है चला जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है जल से। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो सौंदर्य होगा, शरीर का सौंदर्य। इसलिए सौंदर्य को प्राप्त करेगा उपासक। अच्छा, तो
हृदय के ऊर्ध्व की ओर जो छिद्र है उसके लिए उपासना है। अथ यो अस्य ऊर्ध्व सुषि स उदानः स वायुः स आकाशस्तदेतद् ओजश्च महश्च इति उपासित ओजस्वी महस्मान् भवति एवं वेद। हृदय के जो ऊर्ध्व दिशावर्ती जो छिद्र है वो उदान है, उसमें उदान है, उदान। हाँ, और उदान का भी तो मूल कौन है? वायु का उदान वायु है, फिर उदान वायु विशेष हो गया, सामान्य वायु भी है सवायु, और आकाश भी है। स आकाश किस गुण से उपासना करोगे? तद ओजश्च, किसकी उपासना? वो देवता की, है ना। ऊर्ध्व दिशा में जो देवता है उसमें उपासना करनी है। ओज, ओज का अर्थ होता है बल, बल। और मह का अर्थ होता है महत्व, प्रकाश भी होता है मह का अर्थ। उस गुण से उपासना करे तो क्या होगा? शरीर में बहुत बल होगा, फिर ओजस्वी का, और जो है वो महान हो जाएगा, वो प्रकाशवान हो जाएगा। कौन? उपासक। ये मुख्य फल नहीं है, गौण फल होता है सब। अच्छा, देवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकम् य एतान् एवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद। तो ब्रह्मा जो हार्द ब्रह्म हो गया, हार्द ब्रह्म है पुरुष, पूर्ण है वो, व्यापक है वो। और उसके है ये द्वारपाल हो गए, द्वारम पाति पांति द्वारपा। हाँ, स्वर्गलोकस्य, स्वर्गलोक यहाँ पर कौन है? स्वर्गलोक ब्रह्म ही है यहाँ पर। जो मोक्ष स्वरूप जो ब्रह्म है, आनंद स्वरूप, और वो प्रकाश स्वरूप भी है, इसलिए कहते लोक, लोकरी दर्शन है। प्रकाशमान वस्तु को भी लोक शब्द से बोलते हैं यहाँ पर। तो स्वर्ग हो गया सुख रूप, ब्रह्म सुख रूप भी है और ज्ञान स्वरूप भी है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इसलिए स्वर्गस्य लोकस्य मतलब सुख स्वरूप आनंद रूप ब्रह्मण, उस परमात्मा के द्वारपाल है ये। कितना हो गया द्वारपाल? 5 हो गए, पंच द्वारपाल। उसकी जो उपासना करेगा तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो मुख्य फल है। स य एतानेव पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद। परमात्मा की प्राप्ति तो बाद में होगी, लेकिन पहले तो ये फल मिलना चाहिए। कहते अस्य कुले वीरो जायते, उस कुल में के वीर उत्पन्न होगा। वीर, वीर, वीर कौन है यहाँ पर? वीर पुत्र उत्पन्न होगा, समझ में ना। वो भयभीत नहीं होगा किसी से, शत्रु से भयभीत नहीं होगा। पुत्र की प्राप्ति भी, पुत्र की प्राप्ति भी ये ब्रह्मलोक का प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। परंपरा से गृहस्थ यदि हो तो पुत्र से बचेगा कि नहीं? पुत्र होने से, पुत्र से बच जाएगा। वो निष्काम भाव से करेगा तो चित्त शुद्ध भी हो जाएगा पुत्र के निमित्त से। पुत्र को परमात्मा ने दिया है, उसका लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य दृष्टि से ये पुत्र का लालन पालन करे तो पुत्र के प्रति ये पिता माता का मोह नहीं होगा, अपितु पुत्र के निमित्त से परमात्मा के प्रति भक्ति बढ़ेगी। इसलिए पुत्र की प्राप्ति भी साधन बन जाएगा, मोह यदि न रखे, यदि कर्तव्य दृष्टि से करे तो। चित्त शुद्ध होगा तो अंततः परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? और मान लीजिए महात्मा हो तो कौन सा पुत्र है? शिष्य हो जाएगा। वो भी जो है ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा, दूसरों ज्ञान दे दिया, है कि नहीं? प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम, देव परंपरा से वो स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेगा। स्वर्ग अर्थ है यहाँ पर परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कल करते हैं, एक सूचना है बेटी, हमारे यहाँ पर चित्र है देखिएगा,
अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन विद्यावारिधि स्वामी प्रकाशानंदपुरी जी महाराज, इनका कल निर्वाण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसलिए कल प्रातः का स्वाध्याय 9:30 बजे तक चलेगा, 9:30 बजे तक, और फिर आप लोगों को 15 मिनट समय दिया जाएगा बीच में, कुछ कार्य जो जिसको करना है आकर के। फिर 9:45 बजे से प्रारंभ होगा, जैसा होता है। ओम शांति शांति शांति।